Assalamualaikum viewers. Today we're going to start about the second category of cells which constitute our connective tissue, which are the migrant cells. They're also known as free cells or transient cells. The migrant cells, मैंने आप लोग को बताया था in our first video that they are synthesized in elsewhere in the body and then they migrate towards the connective tissue and then they mature there into different types of cells and perform their functions there. तो इनका pathway क्या होता है? Bone marrow के अंदर ये synthesize होते हैं and then they circulate in blood and after receiving a proper stimuli they move towards the connective tissue and there they mature and perform their various functions. तो इसमें हमारे पास पहली कैटेगरी आ जाती है मैक्रोफेजेस की. मैक्रोफेजेस को हम लोग हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं. ये मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स हैं और मोटाइल बिकॉज दे आर ऑब्वियसली माइग्रेंट सेल्स हैं. इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन चेंज करनी है तो दे आर मोटाइल. फैगोसाइटिक सेल्स ही फैगोसाइटोसिस का फिनोमेना करते हैं और वो किस तरह करते हैं आई विल टेल यू. मैक्रोफेजेस को हम लोग फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक इनएक्टिव माइक्रोफेजेस और एक एक्टिव माइक्रोफेजेस. इनएक्टिव माइक्रोफेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो फिब्रोब्लास्ट से सिमिलर है. like rod type इनका structure is stellate type and they lie close to collagen fibers, while the active macrophages are distinguishable from fibroblast. इनका क्या है कि large spherical oval cells हैं which is 10 to 35 micrometer in diameter. न्यूक्लियस की बात करें तो इनका स्मॉल डार्क न्यूक्लियस है और उनका न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक है अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज़ किडनी शेप्ड. एक्टिव मैक्रोफेजेस का. इनएक्टिव मैक्रोफेजेस का साइटोप्लाज्म में बहुत से ग्रैन्यूल्स हैं. ग्रैन्यूल्स विद इन द ग्रैन्यूल्स दे आर प्रेजेंट लाइसोसोम्स. So they can perform the phenomenon of phagocytosis because lysosomes contain hydrolysis enzyme. तो वो हेल्प करते हैं फैगोसाइटोसिस में. और इनके साइटोप्लाज्म में हमारे पास वैक्यूल्स डेंस ग्रैन्यूल्स भी, इनके अंदर भी लाइसोसोम्स होंगे और इनका लेकिन इनके अंदर कम अमाउंट होगी. दैट्स व्हाई देयर साइटोप्लाज्म स्टेन्स बेसोफिलिक. देन वी हैव गॉट द फंक्शंस ऑफ एक्टिव माइक्रोफेजेस. एक्टिव माइक्रोफेजेस की जो सरफेस है हमारे पास ये न्यूमरस प्रोजेक्शंस और फोल्ड्स के अंदर इस थ्रोन हो जाएगी, फोल्ड्स बनाएगी. दैट हेल्प्स इन द इनगल्फमेंट और वी कैन से फैगोसाइटोसिस, ताकि हम जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनको जब बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हो जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और बैक्टीरिया को कैप्चर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी. सेकेंडली एमीबॉयड मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. थर्ड ये है कि इनके मुख्तलिफ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं दैट दे हैव गोल्जी एपरेटस, रेफरेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, रेजिडुअल बॉडीज, फैगोलाइसोसोम्स एंड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी एंड पिनोसाइटोटिक ऑरिजिन. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स इनके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस. सो यू नीड अ बिट कंसंट्रेशन.